अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम फिर हाज़िर हैं एक नए व्लॉग के साथ। तो ये हम जा रहे हैं बाहर, तो साथ साथ मैं अपना व्लॉग भी बना रही हूँ। तो ये मैं आज जा रही हूँ अपना एक बहुत ज़रूरी काम से अपनी बेटी को साथ लेके। तो चलिए आए मेरे साथ आए, देखते हैं कि क्या आज मुझे ज़रूरी काम है जिसके लिए मैं जा रही हूँ। तो और मौसम भी अच्छा है, ना ज़्यादा सर्दी है ना ज़्यादा गर्मी है। तो लेकिन अगर रोज़ा रखा हुआ है तो फिर प्यास तो नहीं लगती है, इतना गर्म वेदर नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल सही है, नॉर्मल है। और समटाइम तो ऐसे होता है कि बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है और फिर आपको जो है ख़ासकर बच्चों को जो है ना, कभी गर्म कपड़े पहनाना पड़ते हैं, कभी क्या कहते हैं कि ठंडे कपड़े पहनाना पड़ते हैं, समर के पहनाना पड़ते हैं। तो वेदर जो है ना इस तरह से ऊपर नीचे चलता रहता है। तो फिर वो सम टाइम तो समझ नहीं आती है कि बंदा बच्चे को बाहर लेके जा रहा है तो समर वाले ड्रेसेस पहनाए या विंटर वाले पहनाए। तो फिर इस तरह से होता है कि मैं तो दोनों चीज़ें ही कवर कर लेती हूँ और साथ में ब्लैंकेट रख लेती हूँ कि अगर ज़्यादा सर्दी हुई तो हम ब्लैंकेट यूज़ कर लेंगे। तो ये अब हम पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल, और ये हॉस्पिटल का बाहर गेट है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी है और ये सिक्योरिटी वाले अच्छी तरह से चेक करके इंफॉर्मेशन लेके कंफर्मेशन करके सारा कुछ करके फिर हमें अंदर आने देते हैं। तो जो आजकल हालात चल रहे हैं उस हालात की वजह से ये आजकल बहुत सख्ती हुई हुई है। तो ये जनाब अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। ये है बच्चों का डिपार्टमेंट। यहाँ पे बॉर्न मेडिसिन कहते हैं इसको। और बॉर्न मेडिसिन मतलब बच्चों के जो मेडिसिन का या बच्चों के सारे इसमें ट्रीटमेंट, ये दूसरी साइड पे भी है और इस साइड पे है। यहाँ ये सारा बच्चों का ही सारा डिपार्टमेंट है, मतलब बच्चों की ही सारी ट्रीटमेंट्स होते हैं यहाँ पे। तो अब ये यहाँ पे ये साथ ये यहाँ पे इतना रश भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी है बाहर गेट पे कि सिक्योरिटी वाले बगैर किसी वजह के अंदर नहीं जाने दे रहे। अगर कोई रीज़न है या कोई बीमार है या आपकी अपॉइंटमेंट है तो फिर वो आपको चेकअप करके अच्छी तरह से आपके मालूमात लेके तो फिर आपको एंट्री दे रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर। और जो हॉस्पिटल का बड़ा गेट है वो तो उन्होंने बंद कर दिया है और बाकायदा चेकअप हो के अंदर आ रहे हैं। तो ये यहाँ पे मैं अब यहाँ पे मेरे बेटी का चेकअप हुआ है, तो ये मैंने ज़्यादा नहीं बना सकी थी। तो क्योंकि मैं अब अपने डॉक्टर और नर्स के साथ गई थी अपनी बेटी के चेकअप के लिए, तो उसका वेट वगैरह करना था और मेजरमेंट वगैरह करनी होती है, फिर डॉक्टर से बात करनी होती है जो न्यूट्रिशनिस्ट होती है उसके साथ, और जो नर्स वगैरह मेजरमेंट ले रही होती है या वेट कर रही होती है। तो फिर मैं बिज़ी थी इस वजह से वहाँ पे अंदर तो ज़्यादा फुटेज नहीं ले सकी। तो ये अब हम सारा ये चेकअप वगैरह करवाने के बाद और सारा कुछ होने के बाद अब हम ये फिर वापस जा रहे हैं और मेन रिसेप्शन की तरफ अब वापस जा रहे हैं मैं और मेरी बेटी। और ये साथ साथ मेरी बेटी ये उसमें स्टॉलर में नहीं बैठी हुई, चलना पसंद कर रही है, तो फिर इसलिए मैं साथ साथ इसको चला रही हूँ। तो ये होता है कि ये मैं चेकअप ये बहुत ज़रूरी था इन हालात में भी। हाँ, मैं तो बच्चे को ज़्यादा लेके नहीं निकलती, लेकिन मेरी 2 अपॉइंटमेंट्स इसी वजह से मिस हुई हैं इन हालात की वजह से। तो फिर जब थर्ड मुझे पोस्ट आई है न्यूट्रिशनिस्ट की तरफ से इस हॉस्पिटल की तरफ से कि आपने बच्चे को लेके आना है और ये अर्जेंट चेकअप आपका होना है और इसके बारे में जो है उनको चाहिए, क्या कहते हैं कि अपडेट चाहिए कि आप बच्चे की सिचुएशन कैसी है। तो ये अब हम इधर बाहर रिसेप्शन पे बैठे हैं और ये मैंने डोनट वगैरह लिया है अपने बच्चे को लंच करवाने के लिए। लंच टाइम भी हो गया था और ये साथ ही इधर फार्मेसी है और साथ ही इधर ये क्या कहते हैं एक छोटी सी टक शॉप है, वहाँ से आप कुछ भी ले सकते हैं। और ये हॉस्पिटल सारा बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, ये इस शहर में बहुत ज़्यादा बड़ा है। और बाकी सारे छोटे जो इलाके हैं, छोटे सिटीज़ हैं, वो सबका यही एक मेन हॉस्पिटल है इस सिटी में ये। और बहुत ही ज़बरदस्त ये हॉस्पिटल है और इसी हॉस्पिटल में मेरी बेटी की पैदाइश भी इधर ही हुई थी। और ये देखें कि ये मेन गेट है, ये इन्होंने बंद किया हुआ है बिल्कुल, ये इसको सील कर दिया है, यहाँ से कोई नहीं आएगा और ना ही कोई बाहर जाएगा ना आएगा। और ये छोटा दरवाज़ा है इन्होंने रखा हुआ है और इसी डोर से हमने बाहर जाना और सिक्योरिटी वाले इसी डोर से हमें अंदर भेजेंगे और अपनी सिक्योरिटी में। तो ये इस तरह से यहाँ पे सिक्योरिटी उन्होंने कर दी है।
तो मैं बता रही थी कि मैं किस लिए गई थी हॉस्पिटल। तो ये बहुत ज़रूरी अर्जेंट मीटिंग थी न्यूट्रिशनिस्ट के साथ, और ये बाकायदा उनकी पोस्ट आई थी। तो वरना मैं तो इन हालात में गुरेज कर रही थी, नहीं जा रही थी, 2 अपॉइंटमेंट मिस कर चुकी थी पहले ही। तो ये एक्चुअली हुआ ये था कि मेरी बेटी को एलर्जी थी, मतलब जब ये पैदा हुई है तो इसको ना क्या कहते हैं, काऊ मिल्क का एलर्जिक थी ये। तो फिर उसकी वजह से ये इसको काऊ मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता था। तो इस वजह से फिर वो शुरू से ही फर्स्ट डे ही से ही ये प्रॉब्लम चल रहा था। तो फिर इसलिए डॉक्टर जो है ना वो कॉन्शियस होते थे, और इसलिए फिर उन्होंने डॉक्टर ने ही प्रिस्क्राइब किया दूध बच्चे का। फिर वही चलता रहा, अभी 15 महीने तक वही चला है, और अब थोड़ा सा आके जो काऊ मिल्क है ना वो डाइजेस्ट होना शुरू हुआ है। तो फिर इसलिए ये मेरी बेटी की जो है ना अपॉइंटमेंट्स होती हैं कि ये जाना है, चेकअप करवाना है और अपडेट देनी है डॉक्टर को और न्यूट्रिशनिस्ट को। तो फिर इसलिए फिर ये मेरा आज जाना बहुत ज़रूरी था। तो फिर मैं गई और जाके चेकअप करवाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ ठीक है, और काऊ मिल्क भी अब डाइजेस्ट होने लग गया है अब इतने टाइम के बाद, आफ्टर 15 मंथ्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मेरी बेटी काऊ मिल्क यूज़ कर रही है। तो बच्चों को ये कम से कम सभी पेरेंट्स को इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि बच्चा जब आपका मतलब कि अगर आपको फ़ील हो रहा है कि बच्चा दूध हज़म नहीं कर रहा है, तो वॉमिट कर रहा है, और जब स्टार्ट से ही आपको उसको फॉलो करना चाहिए कि बच्चे की कंडीशन क्या है। तो उसको फोर्सफुली इस तरह का दूध या इस तरह का फूड नहीं देना चाहिए कि जिससे उसको एलर्जी है या वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो इस चीज़ को पेरेंट्स को बहुत मद्देनज़र रखना चाहिए, और डॉक्टर से फ़ौरन जाके कंसल्ट करना चाहिए कि आया कि मेरे बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, कि वो फूड डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पा रहा है। तो मेरा ये था कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने स्टार्ट से ही मैंने इस चीज़ को बहुत सीरियस लिया। तो मैंने फिर विज़िट किए, बार बार हॉस्पिटल में जाती थी, एमरजेंसी में जाती थी। तो जब मेरी बेटी मतलब अभी कुछ दिन की ही थी, तो फिर जो मदर फीड था वो इतना नहीं था, तो इस वजह से फिर मैंने बच्चे की नीड पूरी नहीं होती थी। तो फिर हमने सोचा कि हम इसको ना फार्मूला यूज़ करवाते हैं। तो जो फार्मूला था जो आम जनरल स्टोर से मिलता है, तो वो हम यूज़ करवा रहे थे फार्मूला मिल्क। तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था। तो फिर वॉमिटिंग, सारी सारी रात वॉमिटिंग होती थी, और मतलब बेबी की कंडीशन इस तरह से हो जाती थी कि सम टाइम बहुत फ़िक्र हो जाती थी कि अब पता नहीं कैसे होगा। और फिर मैं क्या करती थी कि मैं एमरजेंसी में फ़ोन करती थी, और वो कहते थे कि आप एमरजेंसी लेके चले जाएं। तो फिर मैं इस तरह से 1177 से भी वो कहते थे कंसल्ट करें। मैं हर जगह पे इस तरह से कंसल्ट करती थी साथ साथ। तो फिर वो मुझे मशवरा देते थे कि आप फ़ौरन ही ऐसे करें कि बच्चे को लेके हॉस्पिटल चले जाएं, तो आप इसमें देर ना करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे काफ़ी अच्छी गाइडेंस मिलती रही है। डॉक्टर नर्सिस बहुत अच्छा मतलब सपोर्ट करते रहे हैं, और बहुत अच्छा मतलब उन्होंने सपोर्ट किया मेरी बेबी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इसकी फ़ूड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बच्चे को किस तरीके से आपने क्या फ़ूड देना है। फिर मैंने उनसे कहा, फिर ये है कि बच्चे पे आपने ट्रायल नहीं करना होता है। मैंने एक दफ़ा ट्राई किया फार्मूला जो जनरल हमें शॉप से मिलता है, सुपर स्टोर से मिलता है। लेकिन जब मुझे पता चला कि ये मेरे बच्चे को डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो मैंने एक दफ़ा कंसल्ट किया, मैंने 2 दफ़ा किया। जब मैं थर्ड टाइम गई हूँ तो मैंने फोर्सफुली डॉक्टर से कहा है, काइंडली अब जो है ना मैं बच्चे पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती, अब मुझे कोई फार्मूला या कोई अच्छा फूड बच्चे के लिए प्रिस्क्राइब करके दें। तो फिर थैंक गॉड डॉक्टर माशाल्लाह अच्छे हैं यहाँ के, उन्होंने मेरी बात सुनी, और मुझे क्या डॉक्टर का जो, और ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। और मैं सभी पेरेंट्स को यही कहूँगी कि जब भी कोई इस तरह का बच्चे को फूड प्रॉब्लम हो, तो काइंडली फ़ौरन डॉक्टर के पास लेके जाएं, काइंडली फ़ौरन से जाके डॉक्टर से कंसल्ट करें, काइंडली फ़ौरन से जाके किसी अच्छी जगह पे कंसल्ट करें, ना कि घर में कोई टोटके इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें आपके बच्चे की ज़िंदगी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए जी, ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज़।